मैं अगर कहूँ कि मूलभूत ट्रेनिंग या फिर दिनचर्या क्या होनी चाहिए जो शुरू से सिखाई जानी चाहिए? कि हमारे शरीर पर और हमारे मन पर हमारा नियंत्रण हो। उपनिषदों में भी यही कहा गया है, आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरं रथमेव। जैसे अभी सरसंघ चालक ने कहा कि भारत विश्व गुरु अब बनेगा ही अवश्य, कोई रोक नहीं सकता है। बात यह है कि भारत विश्वगुरु बनेगा। जैसे ही भारत ये घोषणा करेगा, वैसे भारत से अतिरिक्त जितने राष्ट्र हैं सब भारत के दुश्मन बन जाएंगे। वंदे मातरम गाने में गुरेज है, राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान गाने में गुरेज है। तेरे मुंह से वंदे मातरम निकाल देना ही मेरी जीत है, इस रूप में प्रस्तुत करेगा तो किसी को भी दिक्कत नहीं। श्री, आपने गौमांस गौ हत्या के विरोध में जीवन पर्यंत आंदोलन किया है, अभी भी आप इसे लेकर के मुखर हैं। कुछ मुसलमान सदस्यों ने खड़े होकर के कहा कि आप पूरी तरह से बैन लगा दीजिए इस पर। बीफ निर्यात में सर्वश्रेष्ठ होने की प्रक्रिया में भारत पहुंच गया है, तो अब बीफ के एक्सपोर्ट में आप वर्ल्ड लीडर बन करके विश्व गुरु कहे जाएंगे। सनातन के संतों के बीच मतांतर या फिर विवाद, इसे आप स्वस्थ मानते हैं या फिर चिंताजनक मानते हैं? मनभेद नहीं होना चाहिए, हमारा संवाद समाप्त नहीं होना चाहिए। हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष। कई लोग महाराज जी ऐसा मानते हैं कि धर्माचार्य या गुरुजनों को राजनीतिक मसलों पर अपना दृष्टिकोण नहीं देना चाहिए, क्या ये सही है? सीधे संत राजनीति करे, स्वयं राजा बन जाए, ये बिल्कुल गलत है। ये किसी दशा में नहीं होना चाहिए। देखा होगा कि कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस में बहुत ही सुनियोजित तरीके के साथ धर्मांतरण की तरफ चीज़ें जा रही थी। तो एक बात हमको बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ये हिंदू के साथ जो सहिष्णु शब्द जोड़ा गया है ये गलत है। गलती को अगर हम सह लें तो हमारा हिंदुत्व बाधित हो जाए। एक हिंदू के अंदर अमर्ष का गुण होना चाहिए, मतलब गलती को देख के उबल पड़े कि आज भारत देश में मुसलमान धार्मिक है, आज भारत देश में ईसाई भी धार्मिक है, आज भारत देश में बौद्ध भी धार्मिक है, आज भारत देश में हिंदू सेकुलर। हम अपना दंड लेकर के मुंबई के एयरपोर्ट पर प्लेन में गए, हमको कहा गया कि आप दंड अपने हाथ से दूर कर दीजिए, इसको सामान में रख दीजिए। हमने कहा ये सामान है ही नहीं, हम क्यों रख दें? तो इस पर बड़ी जिच हुई। अंत में हमको प्लेन से उतार दिया गया कि अगर आप ये नियम नहीं मानेंगे तो हम आपको उतरने के लिए कहते हैं। हम उतर गए। आज हिंदू धर्म के साथ अन्याय इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने प्रतीकों के धारण के प्रति उतने सजग नहीं हैं जितना सजग हमको होना चाहिए। महाराज जी, उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई एक अच्छी बात जो इतने सालों में आपको दिखी? उत्तर प्रदेश सरकार एक नहीं, कई अच्छी बात है। शुरुआती दिनों में जो गुंडे बदमाश थे उनमें डर पैदा किया गया था, हालांकि अब तो समाप्त हो चुका है, लेकिन शुरुआती दिनों में तो ये काम अच्छा हुआ है। तो ऐसे ही मोदी जी की भी कोई अच्छी बात? धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करने वालों की धर्म रक्षा करता है, ये बताया गया हमारे सर्वोच्च गुरुओं के द्वारा। लेकिन धर्म की किन परिस्थितियों में किसे कब रक्षा करनी है और जिनकी धर्म रक्षा कर रहा है, क्या उसकी परिभाषा भी समय के साथ बदलती है? सही मानक और मार्ग क्या होना चाहिए? मार्गदर्शक हैं हमारे गुरु। हमारे साथ हैं आज, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, विशेषकर उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी। महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। नारायण। महाराज जी, दशकों से सन्यासी जीवन आप जी रहे हैं, शंकराचार्य हैं आप। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा से लेकर अब तक कई परिवर्तन भी हुए होंगे और कई चीजें अक्षुण्ण हुई होंगी जब धर्म की परिभाषा की बात आती है। आपके दृष्टिकोण से महाराज जी वो क्या है? ऐसा है कि जो सिद्धांत होते हैं वो कभी नहीं बदलते, परिस्थितियां बदलती जाती हैं। परिस्थितियां तब से अब तक बहुत बदली, लेकिन सिद्धांत तो जहाँ के तहाँ आज भी हैं। और इसीलिए जो परिस्थितियों के साथ चलने वाले लोग हैं उनको बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन जो सिद्धांतों के साथ बंधे हुए लोग हैं उनके लिए तो सदा एक रस, कोई बाधा नहीं। प्रदेश काल परिस्थितियों के हिसाब से महाराज जी जो निर्वहन है धर्म का, वो पहले कठिन था कि अब कठिन है, चुनौतियां ज्यादा हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई चीज़ कठिन और सरल नहीं होती है।
परिस्थितियों के वशीभूत व्यक्ति के द्वारा उनका अनुभव सरल कठिन होता है। एक वृद्ध के लिए चल पाना भी कठिन है और एक बालक के लिए दौड़ पाना भी सरल है। क्यों? क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए अगर हमने पहले से ही इंद्रिय संयम रखा है, उपवास करने के लिए अभ्यास किया हुआ है, तो कभी भोजन ना मिलने से हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर हमने इस तरह का कोई अभ्यास पहले से नहीं रखा है तो भोजन समय पर न मिलने पर ही विवलता पड़ जाती है। तो इसलिए सब कुछ निर्भर करता है कि हम अंदर से कितने तैयार हैं परिस्थितियों का सामना करने के लिए। अगर अंदर से अच्छी तैयारी होती है तो हर परिस्थिति एक नया आनंद, एक नया आह्लाद लेकर के आती है कि देखो अब इसमें ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, अब इसमें ऐसे आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। समय के साथ महाराज जी हमारे गुरुजनों ने कुछ कुछ चीजों को पुनः परिभाषित किया है। अब अगर हम देखें कि कई पीढ़ियों का परिवर्तन आ चुका है, परिस्थिति के हिसाब से बात करें, आप महाराज जी शंकराचार्य हैं और ऐसे में यहाँ से जो मार्गदर्शन निकलेगा वो आने वाली भविष्य की कई पीढ़ियों तक जाएगा और वहां से आगे की कई और पीढ़ियों तक भी वो यात्रा तय करेगा। ऐसे में महाराज जी अंदर और बाहर की समरसता व्यक्ति रखे धर्मनिष्ठ होकर के, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? वही हमने बताया कि परिस्थितियों से सामंजस्य बनाने की अपेक्षा सिद्धांतों से सामंजस्य बनाए। सिद्धांतों से अगर आपका सामंजस्य बन गया तो परिस्थितियां केवल आगंतुक की तरह से आपके जीवन में आएंगी और चली जाएंगी। अगर आप परिस्थितियों से सामंजस्य बनाएंगे तो परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं। तो एक परिस्थिति से सामंजस्य बनाएंगे, अनुकूलन करेंगे, तब तक दूसरी परिस्थिति आ जाएगी, फिर कष्ट शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बुद्धिमत्ता यही है कि हम परिस्थितियों से नहीं बल्कि सिद्धांतों से सामंजस्य करें। खुद को अलग रखकर व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में कैसे रह सकता है महाराज जी, उन्हीं चुनौतियों के साथ कैसे रह सकता है? क्योंकि आप एक सन्यासी हैं, आपकी जो एक मानसिक ट्रेनिंग अगर मैं कहूँ तो वो बिल्कुल अलग है किसी एक आम आदमी से। लेकिन आम आदमी के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि उन परिस्थितियों में रहकर उन्हीं परिस्थितियों से खुद को अलग रख करके सिर्फ दृष्टा भाव से देखे और प्रतिक्रिया के हिसाब से अनुकूल है या नहीं है उस हिसाब से प्रतिक्रियाएं दे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है महाराज हाँ, जी। ठीक है। बात यह है कि सब कुछ तो मन के ऊपर निर्भर करता है। बच्चे को चोट लगती है, हम लोगों ने अनेक बार देखा है कि माँ उसका ध्यान दूसरी तरफ आकृष्ट कर देती है और जैसे ही दूसरी तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाता है वो अपनी चोट भूल जाता है और नए विषय में हो जाता है। अगर ध्यान आकृष्ट न किया जाए तो वो जो चोट लगी है उसी को लंबे समय तक अनुभव करता रहता है। इसका मतलब है कि हम चाहें, अगर हमारा नियंत्रण हो तो हम एक जगह से अपने मन को हटा करके दूसरी जगह लगा सकते हैं। और अगर ये कला हमारे अंदर विकसित हो गई तो दुख की जगहों से जैसे ही वो आएंगी अपने मन को वहाँ से हटा लिया, सुख की जगह पे लगा दिया, है ना। जिस प्लग में बिजली खत्म हो गई वहाँ से अपने होल्डर को निकाला और दूसरे में लगा दिया, है ना। ये नियंत्रण हमें आना चाहिए। मन के अनुसार हम ना चलें, मन हमारे अनुसार चलने लग जाए तो समझिए कि काम बन गया। इसके लिए महाराज जी जो एक मैं अगर कहूँ कि मूलभूत ट्रेनिंग या फिर दिनचर्या क्या होनी चाहिए जो शुरू से सिखाई जानी चाहिए हमारे बटुकों को, हमारे बालकों को आने वाली समय में जो सनातन के ध्वजावाहक बन सके? हाँ, ये बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ महर्षि पतंजलि ने एक उत्तम जीवन जीने के लिए एक पद्धति बना दी है। अष्टांग योग की पद्धति है। यम नियम से शुरुआत होकर के समाधि तक उसकी यात्रा है। तो यम नियम से शुरू करके अगर चलेंगे तो आपका तन मन दोनों सुख रहेगा। अब क्या हो रहा है कि अभी भी योग की बात होती है लेकिन यम नियम से उसकी शुरुआत नहीं होती है, अब सीधे आसन और प्राणायाम से शुरू हो रही है। जबकि आसन और प्राणायाम बाद की चीज़ें हैं, पहले तो यम नियम है। कोई ककहरा ना पढ़े, वर्णमाला का अभ्यास ना करे और सीधे शब्द और वाक्य बनाने लग जाए तो वो कभी सफल नहीं हो सकता है। इसी तरह से यम नियम का पालन करना ये आवश्यक होता है। तो हम अपनी
इंद्रियों पर और अपने मन पर नियंत्रण स्थापित करना पहले सीखें। सबसे बेसिक बुनियादी जो आवश्यकता है वो ये है कि हमारे शरीर पर और हमारे मन पर हमारा नियंत्रण हो। हम लगाम पकड़ लें और जिधर चाहें घोड़े को मोड़ें। उपनिषदों में भी यही कहा गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव। शरीर को रथ मानो और स्वयं को रथी मानो। तो जब ये मानोगे तो लगाम तुम्हारे हाथ में होगी, जिधर चाहो मोड़ो, जिधर चाहो खड़ा करो, नहीं तो सरपट भगाओ। अब होता क्या है कि हम लगाम नहीं पकड़ पाते और रथ में सवार हो जाते हैं। उसके बाद घोड़ा जिधर ले जाए उधर ही जाने के लिए बाध्य होते हैं। तो कभी कभी तो अच्छे रास्ते पे ले जाता है, कभी कभी गड्ढे में भी गिराता है। तो इसलिए मूलभूत आवश्यकता ये है कि यम और नियम से हम शुरुआत करें अपने शरीर के अंग प्रत्यंग पर और साथ ही साथ अपने मन पर नियंत्रण स्थापित करें। महाराज जी, सनातन को आधार में रखकर भारत को विश्व गुरु कहा गया है। अब दुनिया भर में इतनी उथल पुथल है, कभी कहीं भी युद्ध शुरू हो रहा है और वो अंतहीन बन रहा है युद्ध। क्या इसका कोई व्यवहारिक समाधान है? क्यों नहीं, समस्याएं तो व्यवहार की ही हैं, तो समाधान भी व्यवहारिक ही होगा। जब हम विश्वगुरु थे तब हमारी सोच अलग थी। तब हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते थे, विश्व बंधुत्व की भावना, है ना, सारा विश्व हमारा एक परिवार है। अब इस समय राष्ट्रवाद का जमाना आ गया है। राष्ट्रवाद है, अब राष्ट्र ही सब कुछ है। तो एक क्षेत्र विशेष में ही हमने पूरा अपना जोर लगा दिया है, बाकी के बारे में हमने एक तरह से छूट दे रखी है कि वहाँ कुछ हो, हम जब प्रभावित होंगे तो देखेंगे, अन्यथा हमें उससे मतलब नहीं। तो आपको विश्वगुरु होने के लिए पूरे विश्व पे नज़र तो रखनी पड़ेगी, पूरे विश्व को अपना मानना तो पड़ेगा। जब हम पूरे विश्व को अपना मानेंगे तब जहाँ जो कुछ हो रहा है उसका एहसास, अनुभव हमको होगा। अगर हम पूरे शरीर को अपना मानेंगे ही नहीं तो पैर की पीड़ा से हम क्यों चिंतित होंगे, हाथ की पीड़ा से हम क्यों चिंतित होंगे। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है कि हम पूरे विश्व को एक इकाई माने और उसका नियंता अपने आप को समझें कि ये पूरा विश्व है और इस विश्व को सुखी रखना और इसी सुखी विश्व के अंदर स्वयं सुखी होना, ये हमारे जीवन की पद्धति होगी। मैं केवल अपने लिए सुख नहीं जुटाऊंगा, बल्कि जैसे अभी हो रहा है कि अपने कमरे में हमने एयर कंडीशन लगा लिया, कमरे के बाहर दूसरा कमरा है, उसमें हमारा भाई बैठा है, उसकी चिंता हम नहीं कर रहे। होना ये चाहिए कि सेंट्रल एसी लगाएं कि हमारा पूरा परिसर एक वातावरण में रह जाए। तो अगर ये बुद्धि नहीं होगी तो फिर पूरे विश्व के बारे में हम क्यों सोचेंगे, और जब सोचेंगे ही नहीं तो होगा क्या। पहले ये व्यवस्था थी कि हम व्यवहारिक रूप से भले एक क्षेत्र विशेष में अपना काम करें, लेकिन हम जब जो भी करते थे उसका कोई विपरीत प्रभाव किसी भी दूसरे स्थान पर ना जाए, इसका ध्यान रखते हुए करते, उसको पुनः एक सुखी विश्व के लिए जन जन के जीवन में अपनाए जाने की आवश्यकता है। महाराज जी, उसी राष्ट्रवाद की बात करने वाले, जैसे अभी सरसंघ चालक ने कहा कि भारत विश्व गुरु अब बनेगा ही अवश्य, कोई रोक नहीं सकता है, तो ये सोच भी राष्ट्रवाद की वीथियों से ही निकल रही है। बात यह है कि भारत विश्वगुरु बनेगा, जैसे ही भारत ये घोषणा करेगा कि अब मैं विश्वगुरु होऊंगा, वैसे भारत से अतिरिक्त जितने राष्ट्र हैं सब भारत के दुश्मन बन जाएंगे। भाई तुम क्यों बनोगे, हमें क्या खराबी है। पहले क्या था कि भारत विश्वगुरु बनेगा मतलब एक भारत की सोच है, उस सोच वाला जहाँ भी होगा वही गुरु होगा, तो कोई टकराहट नहीं थी। तो दोनों में अंतर है। जब हम एक परिधि से बंध जाते हैं तो फिर बाकी सब पराया हो जाता है। अपनी खुशी की खातिर गुल छोड़ ही दिए जब, सारे जमी के गुलशन अपने ही हो गए। तो क्या बात। जब हम किसी बगीचे में जाते हैं और एक फूल को तोड़ लेते हैं तो वो फूल हमारा हो जाता है, लेकिन अगर हम किसी फूल को न तोड़ें तो सारे फूल तो हमारे ही हैं। तो उसी तरह से जब हम किसी के ऊपर हाथ रख देते हैं कि ये मेरा, जैसे ही ये क्रिया हम करते हैं वैसे ही बाकी सब पराये हो जाते हैं। जैसे ही किसी गृहस्थ ने कहा ये मेरा बेटा, इसका मतलब बाकी सब बेटे नहीं, और जिसने किसी को अपना बेटा नहीं कहा सब तो उसी के बेटे हैं। तो इसलिए किसी भूभाग से बंध करके राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद क्या है?
राष्ट्रवाद ये है कि पूरा विश्व एक राष्ट्र है, इसमें रहने वाले सबका हित चिंतन करना, ये एक भावना है। ऐसा जो व्यक्ति है वो राष्ट्रवादी व्यक्ति है कि मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, सबको सुखी करके मैं भी उसी सुख में सुखी हो जाता हूँ। अगर ये बात बढ़ाई जाए तो टकराहट के बिना पूरा वातावरण बदल सकता है। बहुत ही सुंदर बात आपने महाराज श्री और बहुत ही संयमित शब्दों में कही है। यहाँ एक मेरा आप इसे कह सकते हैं अपनी उत्सुकता ये है कि उसी राष्ट्र में अगर आप सभी लोगों को लेकर के हम चल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है कि हर प्रकार की सुविधाएं हो, प्रेम हो, वो एकात्म भाव हो, उसके बावजूद कुछ लोग हमेशा खुद को एक बिल्कुल अलग परिभाषा में रख करके चलना चाहते हैं। जब बात समग्रता की आती है तब वो खुद को लाइन से निकाल देते हैं। आपने तो महाराज जी देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वंदे मातरम गाने में गुरेज है, राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान गाने में गुरेज है। वहां पर महाराज जी राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है उसका क्या किया जाए जो आप बता रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वंदे मातरम तो छोड़ दीजिए, अगर हम आपको आपके पिता का नाम भी आपसे कहलवाना चाहें कि अपने पिता का नाम बोलो, लेकिन उस प्रश्न में हम एक ऐसी भावना जोड़ दें जिससे आपका अपमान जुड़ा हुआ हो, माने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दें कि तेरे को अपने पिता का नाम बोलना ही पड़ेगा, बोल, तब आपको फिर अपने पिता का नाम बोलने में भी संकोच महसूस होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही बोलेंगे वैसे आप पराजित माने जाएंगे और जो बुलवा रहा है वो विजेता माना जाएगा कि देखो वो जैसे ही आप बोलेंगे वैसे सब की ओर देख करके मुस्कुराएगा, देखा मैंने बुलवा दिया। तो ये जहाँ विजय पराजय की बात आ जाती है वहाँ ये होता है, अन्यथा किसी को कुछ भी बोलने में क्या ऐतराज है? क्या माँ का दर्जा जिनके बारे में चर्चा हो रही है उनके यहाँ कम है? मोहम्मद ने खुद कहा कि 3 पूजनीय हैं, उसके बाद चौथा है। बताया कि आप उनका नाम बताइए, कौन 3 लोग पूजनीय हैं? उन्होंने कहा माँ। कहा ठीक है, 1 नंबर पे माँ आ गई, दूसरे नंबर पे कहा माँ, तीसरे नंबर पे कहा माँ, फिर कहा चौथे नंबर पे, तब दूसरे का पिता का नाम दिया। तो 3 नंबर तो माँ के लिए आरक्षित हैं। तो जिनके यहाँ 3 नंबर माँ के लिए आरक्षित हैं वो वंदे मातरम कहने में क्यों संकोच का अनुभव करेगा? लेकिन वो वंदे मातरम कहलाने वाला अगर तेरे मुंह से वंदे मातरम निकाल देना ही मेरी जीत है, इस रूप में प्रस्तुत करेगा तो किसी को भी दिक्कत होगी। ये जय पराजय का विषय नहीं है कि कोई किसी की प्रशंसा में 2 शब्द बोले, ये भावना का विषय है। उस रूप में अवसर दिया जाए तो सब बोलेंगे। यहाँ जय पराजय के रूप में बोलने के लिए कहा जा रहा है। महाराज जी आपको अगर रहना है यहाँ तो ये बोलना होगा, इस तरह की शर्त लगा दी जा रही है, तो बोलने वाले को संकोच का अनुभव होगा। महाराज श्री आपने गौमांस गौ हत्या के विरोध में जीवन पर्यंत आंदोलन किया है, अभी भी आप इसे लेकर के मुखर हैं। करपात्री जी महाराज की सेवा में आप रहे जो इसे लेकर के मुझे लगता है सर्वोच्च संस्था है जब बात आती है इस विषय में मुखर होने की। इस वक्त जो किया जाना चाहिए था इस दिशा में कितना प्रतिशत किया गया है और क्यों नहीं किया गया? देखिए, किया तो बहुत कुछ जाना चाहिए था। संविधान के निर्माण के समय में ही जो संविधान निर्माण समिति की बैठकें हुई हैं उसको हमने कुछ कार्यवाही को पढ़ा। वहाँ तो साफ ही कहा जा रहा था कि गौ हत्या देश में बंद होनी चाहिए। जब मुसलमान पाकिस्तान चले गए हैं और ये हिंदू देश बच गया है, यहाँ ये गौ हत्या बंद कर देनी चाहिए। कुछ मुसलमान सदस्यों ने खड़े होकर के कहा कि आप पूरी तरह से बैन लगा दीजिए इस पर, लेकिन फिर भी संविधान निर्माताओं ने ये नहीं किया। साफ साफ ऑफर आने पर भी, प्रस्ताव आने पर भी उन्होंने धारा 48 में केवल इतना लिखा कि भारत संघ गौ और गौवंश
के संवर्धन के लिए काम करेगा और इनकी हत्या को रोकने का प्रयास करेगा। प्रयास करने की क्या ज़रूरत थी, जब वो साफ ही पहले ही कह रहे थे, उसी समय रोक देते। लेकिन प्रयास करेगा ये कहा। अच्छा, मान लीजिए संविधान ने कहा प्रयास करेगा, तो वो प्रयास शुरू हो जाना चाहिए था आज़ादी के बाद से, संविधान लागू होने के बाद से। आखिर संविधान लागू हो रहा था, उसी संविधान ने कहा था कि प्रयास करेगा कि ये हत्या ना हो इनकी। अब 78 साल बीत गए, संविधान की दुहाई देश में दी जा रही है कि हम तो संविधान, हम तो संविधान। कुछ पार्टी के नेता हैं, वो संविधान की प्रति हाथ में लेके ऐसे-ऐसे दिखाते हैं, संविधान, संविधान, संविधान। कुछ लोग हैं, वो संविधान हाथ में लेकर के तो दिखाते नहीं हैं, लेकिन संविधान के एक निर्माता का नाम लेते हैं और उनके सामने जाकर के आरती और दिया और अगरबत्ती जला के साष्टांग प्रणाम करते हैं कि इन्होंने संविधान बना दिया। ठीक है, संविधान ही तो बनाया, तो संविधान के निर्माता का महात्म्य तब है जब संविधान का महात्म्य है। तो वो जो हाथ में लेके दिखाते हैं, वो भी धारा 48 नहीं पढ़ रहे हैं। वो जो संविधान निर्माता के नाते साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, वो भी धारा 48 नहीं पढ़ रहे हैं और उसके अनुरूप का कार्य नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे मान लें कि संविधान के अनुरूप कार्य हो रहा है? और जब संविधान के अनुरूप कार्य हो ही नहीं रहा है, तो संविधान के पहले के जो ग्रंथ थे जिनसे हमारा देश चलता था, स्मृति आदि, हमारा सनातन धर्म के धर्मशास्त्र, उनके अनुसार क्या चलेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में गायों के लिए जो कुछ होना चाहिए था, वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है। अब बीफ निर्यात में सर्वश्रेष्ठ होने की प्रक्रिया में भारत पहुंच गया है। जो उसके लिए सबसे बड़ा कलंक था, आज वही उसके सिर का मुकुट बन रहा है कि हम इस मामले में सबसे आगे हैं। विश्व गुरु किस चीज़ में? लीडर किस चीज़ में? वर्ल्ड लीडर। क्या बीफ के एक्सपोर्ट में? तो अब बीफ के एक्सपोर्ट में आप वर्ल्ड लीडर बन करके विश्व गुरु कहे जाएंगे? बहुत विपरीत परिस्थिति हो गई है। जो व्यक्ति अपने आप को सनातन धर्म का कहता है, उसी के प्रदेश में, उसी के द्वारा नेतृत्व जिस प्रदेश को दिया जा रहा है, उसी प्रदेश में गायों की संख्या बड़ी तेजी से घट रही है। सच्चाई तो ये है, बंगाल और केरल जैसे प्रदेश, जिनके बारे में मीडिया द्वारा फैलाई गई धारणा है कि ये यहाँ गाय की हत्या ज़्यादा होती है, उन प्रदेशों में जब पशुगणना होती है तो गायें बड़ी तेजी से बढ़ी हुई है। और महाराज आज जी, उत्तर प्रदेश में 5% गाय घट गई है और बंगाल में 15% बढ़ गई है। ये हो रहा है। और महाराज जी, उसी केरल में जानबूझकर बीफ फेस्टिवल केरल किए में जाते हैं। गायों की संख्या बढ़ी हुई है, वहाँ घटी नहीं है, उत्तर प्रदेश में घटी है। उत्तर प्रदेश की गाय गायब हो रही है। वो बद हैं, ये बद हैं और वो बदनाम हैं। कहावत है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। ये गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन इनकी बदनामी नहीं है। और वो उतनी गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं लेकिन उतनी नहीं कर रहे हैं, तभी तो उनके यहाँ गाय बढ़ रही है। तो ये जो परिस्थिति आ रही है, जिनसे हमको आशा नहीं है, वो फिर भी गायों को संरक्षण देते दिखाई दे रहे हैं आंकड़ों में, और जिनसे आशा है, जिनसे अपेक्षा है, उनके यहाँ गायों की रक्षा नहीं हो पा रही। और महाराज जी, वहाँ वो जो लोग बीफ फेस्टिवल की बात करते हैं, ठीक है, बीफ और फेस्टिवल कर रहे हैं ना, हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं, इक्का दुक्का घटना होती है। यहाँ तो बीफ फेस्टिवल नहीं हो रहा है यूपी में, फिर गायें क्यों गायब हो रही हैं, कहाँ जा रही हैं? तो बीफ फेस्टिवल उन्होंने मना दिया, उसके लिए आप कवर कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, आलोचना की जानी चाहिए, गलत है, पूरी तरह से गलत है। लेकिन गाय तो गायब नहीं हो रही है वहाँ तो बढ़ रही है। जहाँ गायब हो रही है उनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फेस्टिवल नहीं होने देते। अंदर खाओ, अब तो खुल करके कह दिया कि घर में खाओ, हम मना थोड़े करते हैं। ये जो आपकी नीति है कि हम मना थोड़े करते हैं, घर में खाओ और गायब करो गायों को, ये कैसी नीति है आपकी? ये तो ठीक नीति नहीं है। महाराज जी, सनातन के संतों के बीच मतांतर या फिर विवाद, इसे आप स्वस्थ मानते हैं या फिर चिंताजनक मानते हैं? नहीं, हमारे यहाँ मतभेद रहे हैं, मतभेदों को हम लोग स्वीकार करते हैं। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नमम जलम हमारे यहाँ स्वीकृत है। इसी से तो वाद विवाद की गुंजाइश होती है कि हम सब अपने मस्तिष्क में जो कुछ आ रहा है उसको बिना किसी भय के प्रकट करते हैं अपनों के सामने, फिर वो अपनी बात प्रकट करते हैं, फिर हम लोग दोनों आपस में चर्चा करते हुए किसी एक निष्कर्ष पर जाते हैं। तो इसमें कोई बाधा नहीं, मतभेद हो सकते हैं,
हमने मतभेदों को स्वीकार किया है और कई बार तो अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, आपका मत आपके लिए एकदम ठीक है। इसीलिए कई दर्शन हमारे यहाँ बन गए हैं। लेकिन मनभेद हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। मन में भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। तो मतभेद कहीं है तो हम लोगों ने इसको स्वीकृति दी है। लेट अस एग्री टू डिफर। हमें कोई बाधा नहीं है कि हम इस मामले में इसी बात पर सहमत हैं कि हम असहमत हैं, चलेगा। लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, हमारा संवाद समाप्त नहीं होना चाहिए, हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, ये सब नहीं आना चाहिए। महाराज जी, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं देश के, जब लोगों को लगता है कि सभी धर्माचार्यों का, शंकराचार्यों का एक मत उस पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। एक कोई व्यवस्था कम से कम ऐसी होनी चाहिए जब सभी एक साथ एक मत पर आए, जब राष्ट्र के बड़े मुद्दों की बात होती है। नहीं, ऐसा है कि एक मत तो है ही है। अब जैसे देखिए गाय का मुद्दा है, गाय को माता कहा जाना चाहिए और उसके प्रति अत्याचार नहीं होना चाहिए, हत्या नहीं होनी चाहिए, मांस बिक्री गाय की नहीं होनी चाहिए। ये एक मुद्दा है, प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा, गाय के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा। अब आप बताइए, इसमें दो मत कहाँ है? भारत के किसी संत ने कहाँ पर खड़े होकर के कहा कि मैं प्राण और प्रतिष्ठा को समाप्त करने के पक्ष में हूँ? ऐसा तो एक भी संत ने नहीं कहा। इसका मतलब कि भारत का हर संत एक ही बात को बोल रहा है। तो हमारी एक वाक्यता है। अब आप कहते हैं कि जैसे राजनीति के लोग सम्मेलन करके एक मंच पे आकर के हाथ एक पकड़ करके उठा देते हैं, वैसा उठा करके दिखाइए। वो राजनीतिक तरीका है, वो धार्मिक तरीका नहीं है। कभी कभी संत लोग भी ऐसा करते दिखाई देते हैं, लेकिन वो राजनीतिक भाषा है। हमारी भाषा तो यह है कि हमारी एक वाक्यता है और पूरा देश एक वाक्य है। एक व्यक्ति का वक्तव्य नहीं मिलेगा, एक महात्मा का आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा जो कह रहा हो कि नहीं, गाय तो काटी जानी चाहिए और उसकी सम्मान की कोई बात नहीं है। तो इसलिए एक वाक्यता है हमारी। कई लोग महाराज जी ऐसा मानते हैं कि धर्माचार्य या गुरुजनों को राजनीतिक मसलों पर अपना दृष्टिकोण नहीं देना चाहिए। क्या ये सही है? आप बताइए कि संत बनाए किस लिए गए हैं? हमारे यहाँ दो तरह के संत हैं। एक हैं आत्मकल्याण के लिए निकले हुए लोग, जो आत्मोद्धार के लिए गुफाओं कंदराओं में जाकर के बैठे हुए हैं, एकांत शांत वातावरण में अपना आत्मोद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे वो हैं जो लोकोद्धारी हैं, आत्मोद्धार के साथ साथ लोकोद्धार भी उनकी कामना है। तो ऐसे लोग धर्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्हीं संतों के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो उनके मन में जब ये बात है कि हमको आत्मकल्याण के साथ साथ लोक कल्याण भी करना है, तो स्वाभाविक है कि वो लोक में जो कुछ हो रहा है उसको देखेंगे, जहाँ गड़बड़ हो रहा होगा उसको बोलेंगे। तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि एक प्रथा है कि जब कोई व्यक्ति गृह त्याग करके, संसार का त्याग करके संन्यास धारण करता है, तो उसको उसके गुरु एक नाम देते हैं। अब उस नाम को आपने पूछा आपका क्या नाम हुआ, तो वो बताएगा। तो आप तुरंत उसको कहेंगे अमुकानंद महाराज। महाराज उसने नहीं बताया कि मेरे नाम में महाराज जुड़ा है। जब आप उसके नाम का उच्चारण करेंगे तो महाराज लगा के बोलेंगे, या नाम बिना कहीं बोलना हो तो महाराज जी जरा सुनिए, जरा ये करिए, जरा। महाराज शब्द बोलते हैं। ये महाराज शब्द कहाँ से आ गए? महाराज में तो राज शब्द लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हर संत सन्यासी के साथ राज शब्द लगा हुआ है, वो अछूता नहीं रह सकता। क्यों नहीं अछूता रह सकता? क्योंकि उसका एक दायित्व है। उसका दायित्व ये है कि जब राजा गलत दिशा में जाने लग जाए तो महाराज आपका कर्तव्य होगा उसको सही रास्ते पर लाना। क्यों हमारा कर्तव्य क्यों होगा? ये काम तुम लोग कर लो, तुम संसारी लोग हो, हम तुम्हारे काम में क्यों पड़े? कहा महाराज हमारा परिवार है, हमारे पास संपत्ति है। जब हम राजा के विरुद्ध खड़े होंगे कि तुम गलत कर रहे हो, तो राजा को बुरा लगेगा तो वो हमारे घर में ईडी भेजेगा, नोटिस भेजेगा, पुलिस भेजेगा, समस्या उत्पन्न करेगा। तो हम नहीं बोल पाएंगे, हम डरते हैं। इसलिए आपके परिवार नहीं है और आपकी कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए आप बोल सकते हो। आपको प्राण का भी भय नहीं है क्योंकि आप अपना पिंडदान तर्पण कर चुके हो। हम इसके बदले में आपको भोजन दे रहे हैं। तो हमारे देश की जो जनता है, आस्तिक जनता, वो साधुओं को भोजन इसी लिए देती है कि जब जरूरत पड़ेगी, राजा हमको सताएगा, तो ये बीच में आकर के खड़े होंगे और राजा को सही रास्ता पकड़ा देंगे।
तो हर संत की ये जिम्मेदारी है कि वो राजा के ऊपर शासन करे, राजा को गलत ना होने दे। तो इसलिए संतों को जब राजा गलत होगा उसको बोलना पड़ेगा। सीधे संत राजनीति करे, स्वयं राजा बन जाए, ये बिल्कुल गलत है, ये किसी दशा में नहीं होना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि राजा को सही दिशा में लाने की जगह स्वयं संत राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं और राजा बन करके वही सब कर रहे हैं जो एक राजा कर सकता था। तो ये गिरावट है संत समाज की। लेकिन अगर वो जनता के लिए राजा को मार्गदर्शन करता है तो ये प्रशंसनीय है। महाराज जी, अभी विगत कुछ ही दिनों के अंदर कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जो कई लिहाज से चिंताजनक है। हिंदुत्व में हम सहिष्णु होने की बात करते हैं, हमारे धर्माचार्य, हमारे गुरुजनों ने हमें यही सिखाया है। लेकिन क्या अब वही सहिष्णुता जो है उसे एक तरह से फॉर ग्रांटेड लिया जाने लगा है? अभी बेंगलुरु में जिन्हें उतरवा दिया गया एक छात्र से, ऐसी कई घटनाएं हुई। और अभी आपने देखा होगा कि कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस में बहुत ही सुनियोजित तरीके के साथ धर्मांतरण की तरफ चीजें जा रही थी, या फिर जो हिंदू प्रतीक है, कलावा, तिलक, उन सब पर निषेध था। बाकी जबकि जो दूसरे धर्म की चीजें हैं उनकी अनुमति दी गई थी। तो ये बहुत ही शांत तरीके से, सौम्य तरीके से, लेकिन ये किया जा रहा था। तो ये ऐसे ये जो घटनाएं होती हैं महाराज जी, फिर आप इन सब के बीच अभी वर्तमान में हिंदुत्व को कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं इन घटनाओं के संदर्भ ऐसा है में? कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं जी। और अपना इतिहास पढ़ते हैं, अपने पूर्वजों का चरित्र, तो एक बात हमको बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ये हिंदू के साथ जो सहिष्णु शब्द जोड़ा गया है ये गलत है। सहिष्णु नहीं हैं हम। हमारे यहाँ ये कहा गया है शास्त्र में कि अगर आपकी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो आप असहिष्णु होंगे, सहिष्णु नहीं हो सकते। गलती को अगर हम सह लें तो हमारा हिंदुत्व बाधित हो जाएगा। इसलिए असहिष्णु होना, इसको शास्त्रीय भाषा में अमर्ष शब्द दिया जाता है। अमर्ष होना चाहिए। एक हिंदू के अंदर अमर्ष का गुण होना चाहिए, मतलब गलती को देख के उबल पड़े। आप देखिए, शिवाजी छोटी उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में बाजार से जा रहे हैं। एक कसाई गाय को गले में बंधन डाल करके घसीट करके ले जा रहा था। गाय राजी नहीं थी तो वो पैर रोकती थी, लेकिन वो बल लगा के घसीटता था। पीछे से एक दूसरा था कसाई, वो डंडा मारता था। बाजार में बहुत से हिंदू थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो कसाई शहंशाह का था, राजा का था। लेकिन शिवाजी ने देखा कि गाय के साथ अत्याचार हो रहा है, सह नहीं पाए। और जब सह नहीं पाए तो उन्होंने ललकारा, कहा छोड़ो गाय को, ऐसे क्यों घसीट रहे हो, गलत। तो उन लोगों ने दुर्वचन कह दिए, क्योंकि वो तो राज कर्मचारी थे। तो शिवाजी ने तलवार निकाली और गला काट दिया। हाथ से फंदा छूट गया, गाय भाग गई। ये घटना है, अपने इतिहास की घटी घटना है। शिवाजी को हिंदुओं ने दौड़ करके ऊपर उठा लिया और कहा कि आप हमारे राजा हों। क्यों कहा? क्योंकि गलती देख करके वो नहीं सह सका, और वो जो दूसरे लोग थे जिन्होंने बाद में उठाया कि हम तो सह पा रहे थे, किसी तरह से डर से ही सही सह रहे थे, आप सह नहीं पाए, आपने कोई भय नहीं किया, असह्य था आपके लिए ये दृश्य। यही असली हिंदुत्व है और इसीलिए हम आपको अपना राजा बनाना चाहते हैं। और उन्होंने हिंदू पातशाही स्थापित की, गो ब्राह्मण प्रतिपालित का विरुद्ध प्राप्त किया। तो ये हिंदू चिन्ह है, हिंदू लक्षण है। जब सीता माता को हरण करके रावण लेके जा रहा था, तो इस देश का गिद्ध भी रावण से जूझ गया था कि एक कहाँ ले जा रहा है, गलत, ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है, इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते इसके साथ। सहा नहीं, असहिष्णु था, इसीलिए उसकी पूजा होती है। इसलिए थोड़े कि सह गया। हम क्यों सह जाएं? हम गलत को नहीं सहते, यही हमारी पहचान है। इसलिए हमारे साथ सहिष्णु शब्द लगा करके बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। और क्या हो रहा है कि आज भारत देश में मुसलमान धार्मिक है, आज भारत देश में ईसाई भी धार्मिक है, आज भारत देश में बौद्ध भी धार्मिक है, इसी तरह से और भी धार्मिक है। आज भारत देश में हिंदू सेकुलर है। धार्मिक हिंदू भारत में नहीं रह सकता, सेकुलर हिंदू होगा तो रहेगा। हम अपना दंड लेकर के मुंबई के एयरपोर्ट पर प्लेन में गए,
हमको कहा गया कि आप दंड अपने हाथ से दूर कर दीजिए, इसको सामान में रख दीजिए। हमने कहा ये सामान है ही नहीं, हम क्यों रख दें? तो इस पर बड़ी झिझक हुई। अंत में हमको प्लेन से उतार दिया गया कि अगर आप वाकई? ये नियम नहीं मानेंगे तो हम आपको उतरने के लिए कहते हैं। हम उतर गए। उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया वहाँ पर। 4 दिन लगा हमको। 4 दिन के बाद फिर स्पेशल प्लेन से हमको जहाँ गंतव्य था छोड़ा गया। माफ़ीनामा हमको दिया गया, हमारे पास है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हिंदू अपने हिंदू धर्म का पालन नहीं कर सकता। अब आप देखिए, परीक्षा देने गया है बच्चा, परीक्षा में क्या दिक्कत होती है? नकल कर सकता है, तो नकल के सामान उठाओ ना। जनेऊ में कैसे नकल कर लेगा कोई? 3 धागे का, कच्चे सूत का जनेऊ, वो उसके कंधे पे पड़ा है और वो भी कपड़े के अंदर है। उससे कैसे नकल कर लेगा? लेकिन आप जनेऊ उतारिए तभी परीक्षा दे सकते हैं। 7 बच्चे थे, 3 बच्चों ने तो तुरंत उतार दिया, क्योंकि अब क्या करेंगे? और कुछ बच्चों ने थोड़ी देर तक वो किया, अंत में उनको भी उतारना पड़ गया। तो आप जनेऊ उतरवा लेते हो। जनेऊ जो है, एक बार पहनने के बाद कभी नहीं उतारा जाता है। बिल्कुल। अगर हमको पुराना जनेऊ टूट जाने या अशुद्ध हो जाने के कारण बदलना होता है, तो पहले नया पहन करके तब पुराना उतारा जाता है। ऐसे नहीं हम कि हम जनेऊ उतार करके एक क्षण भी नहीं रह सकते। आपने वो जनेऊ उतरवा दिया, जो हमारे शरीर का अभिन्न अंग था। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं। क्या आप किसी मुसलमान से और किसी ईसाई से उसके चिन्ह उतार सकते हैं? आज तक अखबार में या टेलीविज़न में आपके कभी हमने समाचार नहीं सुना कि क्रॉस निकलवा दिया गया गले से, कि बिना क्रॉस पहन के परीक्षा नहीं दे सकते हो, गले में टाँगे रहते हैं। उनके लिए ये कानून नहीं है, ये केवल हिंदू के लिए। तो अब ये जो देश है, इस देश में हिंदुओं को धर्म पालन कठिन होने लग गया है। महाराज जी, आप गुरुजन हैं। आप आप क्या निर्धारित करते हैं? जैसे मैं ये निजी तौर पर जानना चाहती हूँ, वो बच्चे जो टीसीएस या इन तमाम ऐसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जहाँ इस तरह के नियम उन्हें बताए जाते हैं कि तुम कलावा नहीं पहन के आओगे, तुम तिलक नहीं लगा के आओगे, तुम कोई धागा अपने धर्म का प्रतीक नहीं पहन के आओगे। ऐसे में हिंदू होने के तौर पे महाराज जी, तुरंत में क्या स्टैंड लेना चाहिए? क्या करना? हमारे धर्माचार्य क्या व्यवस्था देते हैं इस पर? बात ये है कि धर्माचार्य की व्यवस्था कहाँ तक चलेगी, एक प्रश्न है। दूसरी बात ये है कि हमारे ही अंदर से निकली हुई एक शाखा सिखों की है, वो पगड़ी पहने रहते हैं। बिल्कुल। उन्होंने अपने धर्म का उसको एक प्रतीक मान रखा है। 5 का है, उसमें से एक केश ये भी केश। है। अब वो पगड़ी जो है अपनी पहन करके जाते हैं, पूरे विश्व में गए, जगह-जगह उनको रोका गया। लेकिन धन्य हैं हमारे सिख बंधु, उन्होंने कहा कि अगर आप हमको आगे नहीं जाने देते हैं तो हम रुक जाएंगे, लेकिन पगड़ी उतार के आगे जाना स्वीकार नहीं करें। और धिक्कार है इन बच्चों पर, जिन्होंने परीक्षा देने के लिए जनेऊ भी उतार दिए। हम इसको अच्छा नहीं समझते। ठीक है, सरकार ने आपके साथ अन्याय किया, लेकिन आपने उसको कहाँ अन्याय बताया? आप तो सुविधाभोगी हो गए कि हम जब ज़रूरत होगी निकाल देंगे, जब ज़रूरत होगी पहन लेंगे, परीक्षा देने के बाद फिर पहन लेंगे। ये सुविधाभोगी जब आप हो जाओगे, तो आपके साथ कोई भी अन्याय करेगा। आज हिंदू धर्म के साथ अन्याय इसीलिए हो रहा है, क्योंकि हम अपने प्रतीकों के धारण के प्रति उतने सजग नहीं हैं, जितना सजग हमको होना चाहिए। हमको अपनी पहचान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तो ये जो बच्चों ने किया, उनके साथ अन्याय हुआ, ये हम मानते हैं। लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ जो प्रोटेक्शन कुछ नहीं किया, इसको भी हम गलत मानते हैं। उनको नहीं देनी चाहिए थी परीक्षा। अगर वो परीक्षा ना देते, तो हम उनके लिए लड़ते और उनको फिर से उनके लिए परीक्षा आयोजित करवाते। लेकिन आखिर किसके लिए लड़ें हम? जब समझौता करके वो आगे बढ़ ही गए, तो अब उनके क्या क्या लड़ाई लड़ें उनके लिए? तो कोई ऐसा व्यक्ति आए, जो अपने पहचान के प्रति सजग हो, तो उसकी लड़ाई लड़ी भी जाए। महाराज जी, और अब ये भी देखा गया है कि बड़े स्तर पर जो हिंदू अभिभावक हैं, वो भी इस चीज को बचपन से ही आम बना देते हैं, सहज बना देते हैं कि अगर उनके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा धार्मिक चिंतन मनन नहीं करते हैं, व्यवहार उनका आचार व्यवहार धार्मिक नहीं है, उन्हें जो हमारे कह सकते हैं आधारभूत धार्मिक पूजा पाठ संकल्प है, नहीं आते। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ से जो गुरुकुल परंपरा है, वो पूरी तरह से लगभग समाप्ति की ओर दिखाई देती हैं, जो एक बड़ा चिंतन का विषय है। और मैं निजी तौर पर देखती हूँ महाराज जी
कि हमारे धर्माचार्य जिनकी एक आवाज पे लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दूर दूर तक जाती है, और अब डिजिटल माध्यम से तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाती है, इस पर एकीकृत होकर के बात क्यों नहीं करते कि हमारी जो गुरुकुल परंपरा है वो वापस आनी चाहिए और उसका विस्तार प्रचार प्रसार होना चाहिए पूरे देश में। ऐसा है कि जैसा खाते हैं हम अन्न, वैसा हो जाता है हमारा मन। साधु संत भी अब विदेश जाने लगे और वहीं से पैसा ला करके आश्रम बना करके वही अन्न खाने लग गए। तो वहीं की संस्कृति को फॉलो करेंगे। हमने तो एक बहुत बड़े आचार्य के यहाँ जाने का मौका मिला, देखा, उन्होंने भोजन का समय तक कहा आप भी भोजन कर लीजिए। तो हमने तो कहा कि नहीं, हम तो अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका बड़ा प्रेम भरा आग्रह था कि चलिए साथ में बैठ तो जाइए। तो हमने कहा चलो साथ में बैठे रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। हमने देखा कि उनका तो खाने का और सब तो तरीका ही पाश्चात्य। टेबल लगी है, कुर्सी लगी है, और उसी तरह से कांटा है, छुरी है, चम्मच है, और इतना ही नहीं, वो कागज है, उसी से बीच बीच में निकाल निकाल करके ऐसे ऐसे करके मुंह पोंछ लेते थे। ऐसे ऐसे क्यों करते थे? जिसने चेहरे पे फाउंडेशन लगाया है वो अगर ऐसे पोछेगा तो उसका फाउंडेशन निकलने का डर है, इसलिए वो बेचारे पसीना वसीना ऐसे ऐसे सुखाते हैं। वो भी ऐसे ऐसे पोछ रहे थे, इसका मतलब कि फाउंडेशन भी लगा के बैठे। तो जब आप इस तरह से पाश्चात्य अनुकरण करने लग जाएंगे तो भारतीय संस्कृति कहाँ से रहेगी? और आपका आप गुरुकुल भी बना लोगे तो उसमें यही शिक्षा दे दो। तो समस्या ये है कि बहुत कुछ बदलाव आ चुका है, काफी गहरे तक पाश्चात्य संस्कृति प्रवेश कर गई है, और एक धारणा बना दी गई है अभिभावकों के मन में कि अगर तुम्हारा बच्चा टीका लगाएगा, चोटी रखेगा, भारतीय वेशभूषा धारण करेगा, भारत की भाषा बोलेगा, तो ये पिछड़ा माना जाएगा। इसलिए प्रगतिशील और एकदम अप टू डेट बनाने के लिए जरूरी है कि ये पूरे विश्व के साथ तालमेल कर सके, और उसके लिए ये सब छोड़ देना और पाश्चात्य संस्कृति की वेशभूषा और भाषा अपना लेना जरूरी है। तो ये जो बात है वो, और जो ऐसे विद्यालय हैं बड़ी फीस लेकर के उन विद्यालयों में भर्ती मिलती है, और उन विद्यालयों में ऐसा होमवर्क दिया जाता है, पहले माता पिता का साक्षात्कार ले लिया जाता है कि ये किस तरह से पढ़े लिखे हैं और क्या है, लगभग हर महीने बुलवा करके भी बात कर ली जाती है। समझ लेते हैं कि ये इस मामले में कमजोर है, जिस मामले में माता पिता कमजोर होते हैं वही होमवर्क बच्चे को दिया जाता है, और कह दिया जाता है कि जरा घर में जाके मम्मी पापा से पूछ लेना, और बच्चा आकर के पूछता है, वो बात वो विषय वो जानते नहीं। तो बच्चे के मन में धारणा बन जाती है कि हमारे माता पिता तो बहुत बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए फिर वो जो जानकार लोग हैं उनके संपर्क में आ जाता है। तो बहुत मतलब एक योजनाबद्ध ढंग से ये व्यवस्था बनाई गई है, और ये पूरे देश में चल रही है। भारत के बच्चे में भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न ना होने पाए, इसके पीछे ये कारण। महाराज जी, मैं ये अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप में मैंने चंद्र सी शीतलता भी देखी है और एकदम सूर्य सा तेज भी देखा है। तो ये संतुलन आप लेकर के चलते हैं। मैं आज की पीढ़ी के हिसाब से कहना चाहती हूँ, जो बहुत जल्दी अवसाद में चले जाते हैं, बहुत जल्दी सपने पूरे नहीं होते तो टूट जाते हैं, डिग्रियां लेकर के भी एक दिन अचानक अपना उनको आसान लगता है जीवन समाप्त कर लेना। ये जो हमारी पीढ़ी है महाराज जी, जो डिग्रियों की तरफ तो जा रही है, लेकिन एक जो आंतरिक यात्रा है उनकी वो शून्य है पूरी तरह से, कहीं एक खोखलापन है। तो मैं ये चाहूंगी कि आपका महाराज जी जो आपकी जो किशोर अवस्था थी, आपके मन में जो संबल रहा होगा वो किस प्रकार का था, जो आप हमारी आज की पीढ़ी के साथ साझा कर सके, जो बहुत आसानी से अपने अंदर का संबल, चिंतन, मन की शक्ति सब खो देते हैं। ऐसा है कि हम लोगों के यहाँ घर में ही शुरुआत से ही एक शिक्षा दी गई। वो क्या शिक्षा थी? वो शिक्षा ये थी कि जो अनुकूल परिस्थिति होती है उसके बारे में, और जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है उसके बारे में अपने को समझना सीखना है। जीवन जो है, इनमें दो चीज आएंगी तुम्हारे सामने। जैसे एक कदम बढ़ाओगे अनुकूल आएगा, दूसरा बढ़ाओगे प्रतिकूल आएगा। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल, यही तुम्हारी चाल।
तुमको अनुकूलता के साथ भी तादात्म्य बनाना है और प्रतिकूलता के साथ भी तादात्म्य बनाना है, दोनों को सह करके आगे बढ़ना है, क्योंकि एक प्रतिकूलता के बाद ही एक अनुकूलता आएगी। कदम इसी तरह से क्रमशः चलेंगे और कोई भी प्रतिकूलता क्षणिक ही है, कोई भी अनुकूलता क्षणिक ही है, इसलिए तुमको दोनों को बराबर समझ करके चलना है। पास होने पर क्या करना है, फेल होने पर क्या करना है, ये दोनों सिखाया गया। तो जब दोनों सिखा दिया जाता है बच्चे को तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। आज जो है फेल होने पर क्या करना है ये नहीं सिखाया जा रहा। पास कैसे होना है, पास नहीं हुए, अरे राम बिल्कुल बेकार हो गए। अरे एक बार पास नहीं हुआ, दोबारा हो सकता है और बेहतर हो जाए। जाने कितने लोग कई बार फेल हो गए उसके बाद पास हो गए और ऐसे पास हुए कि वो सब फेल होना बेकार हो गया। तो इसलिए ये जो बात है ये बच्चे को बताई ही नहीं जा रही है। असल में हमको क्या सीखना है, अनुकूल परिस्थिति में तो कोई रह लेगा, प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे जिया जाए यही तो सीखना है। विद्यालय इसको सिखा ही नहीं रहे हैं। विद्यालयों में एक होड़ मची हुई है, सफलता 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 के मंत्र दिए जा रहे हैं। अरे असफलता के मंत्र दो कि असफल होने पर कौन सा मंत्र तुम्हारे काम आएगा, असफलता को सफलता में कैसे बदलोगे। इस बारे में सिखाया नहीं जा रहा है, समझाइश नहीं दी जा रही है बच्चे को। और इस बारे में उसको रास्ता ना होने के कारण जैसे ही असफल होता है आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, सोचता है अब दुनिया खत्म, तो उसमें वो कई गलत निर्णय ले लेता है। तो हम लोगों को ये बताया गया था कि सफलता और असफलता जीवन के अभिन्न अंग हैं, क्रमशः आते रहेंगे और दोनों को समझ करके दोनों से उबरने का प्रयास करते रहना और तरीके भी जाने रहना कि इससे ऐसे उबरना, इससे ऐसे उबरना। जब निराशा होने लगे तो जहाँ 4 लोग बैठ के हँस खेल रहे हों वहाँ पर जाके बैठ जाना। पहले ही बता दिया गया था कि जब तुमको निराशा होने लगे तो जहाँ 4 लोग हँस खेल रहे हैं जाके वहाँ बैठ जाना और उनकी बात ध्यान से सुनना। थोड़ी देर में निराशा खत्म। ये एक छोटा-सा लेकिन तरीका है, बिल्कुल। अंतर पड़ जाता है। हुँ, आप दूसरे काम में लग गए, मन बदल गया। हुँ, कितनी देर लगती है मन बदलने? और जब कोई ऐसा आवेश मन में आ जाए कि अभी ये करना है और वो बात गलत हो, तो भी दूसरों के पास दौड़ के चले जाना, अकेले मत रहना, तो वहाँ लोग सँभाल लेंगे तुमको। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को समझाई गईं और उसका हम लोगों ने जीवन में उपयोग भी किया। इसलिए जैसी परिस्थिति आई सबसे आगे बढ़ते चले गए। कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि जिसमें कुछ गलत कदम उठाना पड़े। महाराज जी चारधाम इसलिए यात्रा हमारा ये कहना है कि बच्चों को असफलता के से जूझने का तरीका सिखाना चाहिए। बहुत सफलता के तरीके तो सभी सिखा रहे हैं। बहुत उत्तम। हुँ। महाराज श्री अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई है, आप गए भी थे। व्यवस्था के लिहाज से पहले से चीज़ें कितनी बदली हैं, कहाँ पहुँची? ऐसा है कि व्यवस्था तो सरकार बना रही है हुँ, और निरंतर काम चला रही है, बन ही रही है। अब देखिए हम तो 40 वर्ष से चारधाम यात्रा में जा रहे हैं। हुँ, ईस्वी सन 82 में पहली बार गए थे, तब से तो कितना हो गया। अब तब से लेकर अब अगर व्यवस्था का ध्यान दिया जाए, बहुत अंतर आ गया। हर साल कुछ न कुछ विशेष हो जाता है, प्रतिवर्ष कुछ विशेष हो जाता है। तो इस बार भी व्यवस्था ठीक ही थी। यात्रा शुरू हुई, हमने देखा कि पहले दिन बहुत लोग शिकायत करते थे। बिजली नहीं होती थी पहले दिन, पानी नहीं होता था पहले दिन, भोजन के लिए व्यवस्था नहीं बन पाती थी पहले दिन। हुँ, इस बार हमने देखा कि पानी की शिकायत किसी ने नहीं की, बिजली की शिकायत किसी ने नहीं की और इतनी जगह से लोग आए थे श्रद्धालु, जो भंडारा लगा करके बैठे थे कि अभी-अभी लोग हुँ, आए हैं, अपने-अपने घर में बना नहीं पाएँगे, तो उन्होंने बन लंगर लगा रखे थे, तो सब खा रहे थे। तो हमने देखा कि पहले दिन कोई शिकायत नहीं आई, इसका मतलब है कि व्यवस्था तो ठीक ही की हुई है हुँ, और आगे जैसे-जैसे कोई समस्या आएगी निदान करेंगे। हुँ। महाराज जी अब 2-3 सवाल मैं करना चाहूँगी क्योंकि आप बहुत सशक्त तरीके से अपनी बात को रखते हैं और मुखर आलोचक भी हैं हर एक चीज़ के। इस वक़्त ये जो वर्तमान सरकार है, इसकी कार्यशैली को आप किस तरह से देखते हैं? सरकार तो साफ कर दो कौन-सी? सरकार बीजेपी की। माने उत्तर प्रदेश वाली कि केंद्र वाली? महाराज जी उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई एक अच्छी बात जो इतने सालों में आपको दिखी हो? हुँ? उत्तर प्रदेश नहीं, एक सरकार की नहीं, कई अच्छी बात है उनकी। अच्छा जैसे कि? एक नहीं, हाँ जी। उनकी एक अच्छी बात आपको बताएँ? ऐसा है कि पहले लोग बोलते थे, गाँव देहात के भी और छोटे कस्बों के भी, कि जो माताएँ-बहनें हैं, निकलती हैं तो उनको फप्तियाँ सुनने को मिलती हैं। अब उन माताओं-बहनों का कहना है कि इस समय
उसमें बहुत कमी आई है। अब हम निकलते हैं तो हमको उतना डर नहीं रहता है कि जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। ये सफलता नहीं है तो क्या है, अच्छी बात है। इसी तरह से शुरुआती दिनों में जो गुंडे बदमाश थे उनमें डर पैदा किया गया था, हालांकि अब तो समाप्त हो चुका है, लेकिन शुरुआती दिनों में तो ये काम अच्छा हुआ ही था। अच्छे काम भी हैं, ऐसा नहीं है, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। तो ऐसे ही मोदी जी की भी कोई अच्छी बात? अब मोदी जी की अच्छी बात क्या है? मोदी जी अच्छा भी कह सकते हो, बुरा भी कह सकते हो कि अनाज सबको घर घर पहुंचा रहे हैं। लोग उससे बहुत प्रसन्न हैं कि हमको घर बैठे अनाज मिल जा रहा है, सरकार हमारा ध्यान दे रही है। तो ठीक है, वो लोभ में पहुंचा रहे हैं राजनीति के रूप से, ठीक है, हमको क्या दिक्कत है। कई देशों में इलाज फ्री है, कई देशों में पढ़ाई फ्री है, कई देशों में सड़क पर चलना फ्री है। इन्होंने अनाज फ्री कर दिए। हर देश में तो जो सरकारें हैं वो जनता की भलाई के लिए कोई न कोई योजना लाती हैं, इन्होंने लाई हुई है और लंबे समय से अनाज मिल रहा है लोगों को। अभी तक उसमें बहुत बड़ी बाधा नहीं आई है। तो इतने लंबे समय तक किसी योजना को चलाना और चलाते रहना सफलता नहीं है तो क्या है, अच्छा है। महाराज जी, आपकी जीवन शैली, आपका क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि महाराज जी को वर्षों से देखते हैं तो महाराज जी एक जैसे लगते हैं, तो स्वास्थ्य के लिहाज से हम कहें कि महाराज जी का फिटनेस रूटीन, महाराज जी का जो खान पान की शैली है वो क्या है, जो लोग जान सके और सीख भी सके कि एक सन्यासी का जीवन जो लंबे समय तक आपको सुख ही देगा। अब ऐसा है कि हमारे यहाँ आहार विहार के बारे में बताया, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग जो है उन्हीं के लिए दुख हरण का कारण बनता है, उन्हीं के दुख हरता है जो लोग ये 3 चीजें करते हैं। युक्त आहार विहार, समय पर खाना, समय पर नहाना, तो हम इसका पालन करते हैं। जब भोजन का समय होता है तो हम सब काम छोड़ देते हैं कि भाई अब हमारी भिक्षा का समय है, और स्नान का समय होता है, हम स्नान के लिए फिर 1000 काम भी छोड़ देते हैं कि अब स्नान का समय। तो एक तो दृढ़ता से समय का पालन करते हैं, उससे हो सकता है कुछ बचत हो हमारी। और समय से सोना और जागना, वो भी हम पक्का रखते हैं। 9 बजे रात को सो जाते हैं और 3:30 बजे उठ जाते हैं, इसमें टाँका नहीं होने देते हैं, तो उसके कारण भी ठीक है। बाकी तो बहुत सारा, चूँकि हर समय यात्रा में ही रहते हैं, तो बाकी तो बहुत सारे व्यत्यय हो जाते हैं, उतना वो नहीं रहता है, लेकिन इतनी चीज़ें पालन करते हैं, इससे घड़ी मेंटेन रहती है। इतना आपको बताया। भोजन हम लोगों का एक ही समय का होता है, तो वो दोपहर में कर लेते हैं। जब पूरे दिन में केवल एक बार हाँ, भोजन पाते हैं? यही सभी सन्यासियों का, जो अच्छा। दंडी सन्यासी होते हैं उन सबका यही नियम होता है। पूरे देश में जहाँ भी दंडी सन्यासी मिलेंगे वो 24 घंटे में एक ही बार खाते हैं, तो वो नियम है हम लोगों का, वो आप पालन करना पड़ता है। शंकराचार्य हो गए तो क्या हुआ, मूल रूप से तो सन्यासी ही हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गए तो क्या नागरिक तो रहेगा, वैसे ही हम मूल रूप से तो सन्यासी हैं, इसलिए सन्यासी धर्म का पालन तो हमको करना ही। महाराज जी, अंत में एक संदेश जो आप देना चाहेंगे इस वक्त पूरे देश के लिए, परिस्थितियों को देखते हुए, सभी धर्मावलंबियों के लिए भी और वो लोग जो इस वक्त धर्म के मार्ग पर नहीं है उनके लिए भी? ऐसा है कि संदेश तो उसी को देना चाहिए जो संदेश ग्रहण करने का इच्छुक हो, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया बन गई है, आप पूछ रही हैं तो हम बोल दे रहे हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ये कहा गया है कि जो कुछ करो विचार करके करो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे। ये गिरधर कवि थे, उनकी कविता है, कुंडली है। तो इसमें ये कहा गया है कि बिना विचारे नहीं करना चाहिए, ये सनातन धर्म का सिद्धांत। क्यों नहीं करना चाहिए कि हम जब जैसे ही कुछ करेंगे तो उससे या तो पाप पैदा होगा या तो पुण्य पैदा होगा। पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है, तो हम सुख चाहते हैं, इसलिए हमको पाप से बचना चाहिए। तो हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसमें विचार लें कि इस कार्य से, इस कर्म से शुभाशुभ क्या पैदा होगा। महाराज जी, अभी अब क्योंकि हम हिंदू की बात कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों मुझे अभी
बाबा बागेश्वर का एक स्टेटमेंट याद आ गया। उन्होंने कहा कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करे, एक संघ को दे दे। अब हालांकि उनका मर्म कुछ और होगा उस वक्त ये कहते हुए। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को, इस किस टिप्पणी बात को? को? उन्होंने अभी बोला कि माने हर इसमें कई एंगल है ना, कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, संघ के बारे में, 4 बच्चे के कौन सी बात बोलना है? मैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के इस वक्तव्य को संघ के कार्यक्रम में कहे जाने पर हिंदुओं के लिए आप किस प्रकार से देखते ऐसा हैं? है कि हम इसको इतना ही देखते हैं कि कोई कहीं गया हुआ है, किसी ने बड़े प्यार से, मान से उसको बुलाया हुआ है, तो उसकी प्रशंसा में 2 शब्द कहना है, तो कह दिया कि भाई संघ को बढ़ाओ, अपने बच्चे दो, इतना ही तात्पर्य, इससे ज़्यादा क्या तात्पर्य? और उन्हें किस तरह से देखते हैं आप महाराज जी वैसे किन्हें? बाबा बागेश्वर को? अरे बहुत अभी छोटी उम्र के हैं हाँ, और साफ मन के हैं और अनुभवहीन हैं, इसीलिए परिस्थितियों को समझते नहीं हैं, बस बोल जाते हैं। उनका के कौन तौर पे उपयोग कर देखते रहा है, हैं। कौन दुरुपयोग कर रहा है, अभी वो जानते नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? और उनके जो गुरु हैं, वो केवल उनकी प्रसिद्धि का लाभ अपने लिए उठाते हैं कि मेरा चेला इतना प्रसिद्ध है। अरे तुम्हारा चेला प्रसिद्ध है, उसको कुछ सिखाओ पढ़ाओ भी तो। उनके गुरु को लेकर आपके मन में महाराज जी अभी किसी प्रकार का कोई रोष कुछ अब बाकी है? हमारे मन में किसी के लिए कोई रोष नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन जब बात आती है तो बात उठानी पड़ती है। जब उन्होंने कई बार टिप्पणियां कर दी तो हमने भी थोड़ा धर्मशास्त्र की बातें कर दी कि जरा 2-3 प्रश्न है, बता दीजिए। इससे ज्यादा क्या? अगर हमने प्रश्न उठा दिए तो उनको जवाब दे देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। उसमें रोष की क्या बात है? हमारा उनका कुछ लेना देना नहीं है। जिस जगह पे हम हैं वो कभी नहीं आ सकते, और जिस जगह पे वो हैं हम कभी जाना नहीं चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनका हमारा क्या, कोई बाधा नहीं है, कोई रोष की बात नहीं है, बात शास्त्र की है। तो जब वो कहते हैं कि ये चारों शंकराचार्यों के बारे में उन्होंने बोल दिया कि ये संस्कृत नहीं बोल सकते हैं। चारों शंकराचार्य कितने बड़े विद्वान हैं, देश के सबसे बड़े विद्वानों में से सर्वोच्च संस्था है हमारे लिए धर्म की। तो ऐसी परिस्थिति में उनके बारे में बोल रहे थे, तो हमको कह देना पड़ा कि अच्छा ठीक है, आइए हम ही से बात कर लीजिए। ये बात है, तो कहना ही पड़ेगा। बार बार जब कोई ऐसा बोलेगा तो स्पष्टता तो करनी पड़ेगी ना। तो हमारी हमने जो बोला वो मजबूरी में बोला, बिल्कुल। और लेकिन जब बोल रहे हैं तो जो बात है वही बोलेंगे, तो स्पष्टता के साथ। यही हमारे सनातन धर्म ने बताया है कि जब वाद विवाद हो तो एकदम साफ साफ बोलो जो बात। बिल्कुल। हमने उनके लिए कभी छोटे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, कभी भी अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया। हाँ, हमने उनसे कड़े प्रश्न पूछे, लेकिन हमने वो आप सबसे पूछते छोटी भाषा में नहीं किया। आप किसी को नहीं छोड़ते? नहीं, क्यों छोड़े हैं? हम काहे के लिए यहाँ बैठाए गए हैं? केवल चढ़ोतरी चढ़वाने के लिए? केवल आरती उतरवाने के लिए? आखिर हमारे कुछ दायित्व भी तो हैं, तो उन दायित्वों का भी तो निर्वहन हमको करना है। देखिए, जज अगर ये सोचे कि मैं फैसला दूंगा तो ये पक्ष नाराज हो जाएगा, क्या वो सही होगा? अरे कोई नाराज होगा ही होगा, कोई तो खिन्न होगा ही। जो सच है वो बोलो, न्याय का पक्ष बोलो, अन्याय का पक्ष मत बोलो। तो जैसे जज को इस बात की परवाह किए बिना फैसला देना पड़ता है कि कौन नाराज होगा, कौन प्रसन्न होगा, उसी तरह से एक आचार्य को भी अपनी बात उसी परिप्रेक्ष्य में बोलना पड़ता है। कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा, वो हम नहीं देख सकते। जो उचित है वो बोल दिया। और मैं चाहूंगी महाराज जी कि सब लोग ये इंटरव्यू जरूर देखें, क्योंकि मेरे इस इंटरव्यू में तो आप कई बार मुस्कुराए हैं और बहुत बहुत अच्छे लगते हैं आप जब महाराज जी आप मुस्कुराते हैं तो। देखिए, आज आपने ये बात कही, सच तो ये है कि हम तो मुस्कुराते रहते हैं, भगवान की दया है हमारे ऊपर, लेकिन हमारी मुस्कुराहट को कोई कैप्चर ही नहीं करता और दिखाता ही नहीं है। सब लोग जब गुस्सा हम होते हैं उतने ही क्षण को कैप्चर करके दिखा देते हैं। अब क्या हो गया है कि लोगों ने गुस्सा इतना दिखा दिया कि कई लोग तो हमारे सामने आने में ही डरते हैं कि उनके यहाँ जाएंगे तो उठा के पटक देंगे। एक आया वहां बैठा, हमने कहा क्यों भाई? नहीं महाराज, नहीं। हम कहा क्या बात है? तब उसके साथी ने बताया कि बहुत डर रहा था, नीचे से ऊपर नहीं आ रहा कि उनके सामने कैसे जाए। ऐसा भी है, तो इसी को कहता है ना, छवि बनाना, छवि बिगाड़ना, चलता रहता है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे फिर से कि देखिए, आनंद तो हमारा मूल प्राप्तव्य है। असल में कहें तो हमारा स्वरूप ही है, आत्मा जो है वो आनंद स्वरूप है। लेकिन हिंदू धर्म में ये नियम है कि हमको अधर्म के प्रति असहिष्णु होना पड़ेगा। अधर्म को हम चला लें तो समझिए कि हम कहीं ना कहीं धर्म से च्युत हो रहे हैं। इसलिए ये क्रोध हिंदू के हृदय में आवश्यक है, ये हम कहना चाहते हैं।
गलत को मत सहो। महाराज जी कहाँ भी गया क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको हाँ, क्या सही बात है। दंतहीन विषहीन हाँ। विनीत सरल हो। हाँ, ये हिंदुओं को समझना ये पड़ेगा। हिंदू को समझना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारे धर्माचार्य हैं ऐसे, तो ये जो व्यवस्था बनाई गई है वो कितनी उत्तम है ये भी हमने जाना है। तो महर्षि आपसे ज्ञान, विज्ञान, देश, काल, परिस्थिति सभी विषयों पर आपने मार्गदर्शन किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी इस देखिए, समय के लिए। इसी तरह से लोक कल्याण के लिए बातें करती रहे हुँ। और ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे। नारायण।